आज पूरी दुनिया एलन मस्क को जानती है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क आज शोहरत की बुलंदियों पर हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो दिवालिया होने के कगार पर थे। उनके पास पैसों की इतनी किल्लत हुई कि दोस्तों से उधार लेना पड़ा। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले मस्क 8 बड़ी कंपनियों के संस्थापक हैं। ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी को खरीदने वाले मस्क की लव लाइफ भी बड़ी रोचक है। 3 शादी कर चुके एलन मस्क की जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों को बताते हैं। ट्विटर खरीदकर पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरने वाले एलन मस्क के खरबों रुपए की इस डील से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मस्क दुनिया के सबसे मालदार व्यक्ति हैं। लेकिन बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब वो पैसों की तंगी से जूझ रहे थे। साल 2018 में मस्क की तिजोरी तेजी से खाली हो रही थी। यही वो वक्त था जब एलन मस्क दिन के 22 घंटे फैक्ट्री में गुजार देते थे। एक इंटरव्यू में खुद मस्क ने भी माना था कि कंपनी खत्म होने वाली थी। इसी इंटरव्यू में मस्क ने कहा था, एक वक्त ऐसा भी आया जब अपने खर्चों के लिए दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े थे। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले एलन मस्क ने दिवालिया होने के सवाल पर कहा, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल में जाना पड़ता, तो इसमें क्या बड़ी बात थी। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं। स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी बहुचर्चित कंपनियों के संस्थापक एलन मस्क परिवार के मामले में भी काफी धनी हैं। उनकी पर्सनल लाइफ काफी रंगीन मिजाज की है। अब तक एलन मस्क 3 बार शादियां कर चुके हैं। इसके अलावा 5 लड़कियों से उनका अफेयर रहा है। खबर है कि इस समय मस्क ऑस्ट्रेलियाई एक्ट्रेस नताशा बैसेट को डेट कर रहे हैं। 10 बच्चों के पिता एलन मस्क ने साल 2000 में पहली बार जस्टिन विल्सन से शादी की थी। दोनों ने एक दूसरे को 5 साल डेट किया। इसके बाद शादी के बंधन में बंध गए। दोनों कॉलेज फ्रेंड थे, लेकिन इनकी शादीशुदा जिंदगी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। 2008 में दोनों का तलाक हो गया। एलन मस्क और जस्टिन विल्सन के 5 बच्चे थे। जस्टिन विल्सन से तलाक के बाद एलन मस्क ने अमेरिकन एक्ट्रेस तालुला रिले को डेट किया। दोनों के अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। साल 2010 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन रिले और मस्क की शादी भी जल्द ही टूट गई। 2012 में दोनों ने तलाक लेने का फैसला लिया। हालांकि जल्द ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और 2013 में दोबारा शादी कर ली। लेकिन पहले की तरह एक बार फिर दोनों के रिश्तों को ग्रहण लग गया। 2016 में ये जोड़ी एक बार फिर अलग हो गई। लगातार 2 तलाकों के बाद भी एलन मस्क अपनी रंग मिजाजी से बाज नहीं आए। 2016 में रिले से तलाक के बाद इसी साल उन्होंने एम्बर हर्ड को डेट किया। दरअसल एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का भी तलाक हो चुका था। इसके बाद एम्बर हर्ड मस्क के साथ रिलेशनशिप में रही। दोनों ने एक दूसरे को 2017 तक डेट किया और अंत में ये जोड़ी भी अलग हो गई। यूं तो मस्क की जिंदगी में लड़कियां आती रहीं, लेकिन एलन मस्क ने किसी के साथ शादी नहीं की। 2018 में मस्क ने म्यूजिशियन ग्रिम्स को डेट करना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों के बाद इस जोड़ी ने मेट गाला में रेड कार्पेट डेब्यू किया। रिलेशनशिप के दौरान ग्रिम्स प्रेग्नेंट हो गई। उन्होंने बिना शादी किए एलन मस्क के बच्चों को जन्म दिया। वहीं सितंबर 2021 में खबरें सामने आई कि दोनों अलग हो गए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उसी साल दिसंबर में दोनों ने सरोगेसी के जरिए एक बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल खबर है कि एलन मस्क ऑस्ट्रेलियाई एक्ट्रेस नताशा बैसेट को डेट कर रहे हैं। शादीशुदा जिंदगी के अलावा दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति एलन मस्क उस वक्त विवादों में घिर गए जब एक महिला ने उन पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया। बात 2016 की है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि एलन मस्क ने एक महिला कर्मचारी के साथ रेप करने की कोशिश की थी। दावा किया गया कि जब मस्क को लगा कि ये बात कहीं फैल न जाए तो वो डर गए और महिला को 2 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। ये मामला मई 2022 में सामने आया। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि महिला एलन मस्क के स्पेसएक्स कॉर्पोरेट फ्लाइट में चालक दल के सदस्य के तौर पर काम कर रही थी। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि लंदन की उड़ान के दौरान मस्क ने महिला को अनुचित तरीके से छुआ और उससे मसाज करने के लिए कहा। हालांकि एलन मस्क ने घटना को राजनीतिक स्टंट करार दिया था। अपने खिलाफ रेप की कोशिश के आरोपों पर एलन मस्क ने कहा था, मेरे खिलाफ हो रहे हमलों को राजनीतिक पक्ष से देखा जाना चाहिए। अगर मैं यौन उत्पीड़न में शामिल होने के लिए इच्छुक था तो ये मेरे पूरे 30 साल के करियर में पहली बार प्रकाश में आने की संभावना नहीं है। एलन मस्क का बचपन कैसे बीता, किन परिस्थितियों से गुजरकर वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका में जन्मे एलन मस्क का बचपन से ही तकनीकों से लगाव रहा। मस्क की मां कनाडा की हैं, जबकि उनके पिता दक्षिण अफ्रीका के हैं। बचपन से ही एलन मस्क को किताबों और कंप्यूटर से बेहद लगाव रहा। महज 10 साल की उम्र में मस्क ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का वीडियो गेम तैयार किया, जिसे एक मैगजीन ने $500 अमेरिकी में खरीदा था।
हालांकि जब एलन मस्क ने कॉलेज में दाखिला लिया तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो कुछ अच्छा खा सके। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से बीए और बीएस की डिग्री हासिल करने वाले एलन मस्क केवल हॉट डॉग और संतरे खाकर अपना दिन गुजारते थे। कभी कभी वो पास्ता के साथ हरी मिर्ची और सॉस से ही भूख मिटा लेते थे। एलन मस्क के कॉलेज के दोस्त उन्हें आयरन मैन कहकर बुलाते थे। अपने 18वें जन्मदिन से पहले एलन मस्क कनाडा के क्वींस यूनिवर्सिटी गए, जहां से उन्होंने मैट्रिक पूरा किया। इसके बाद पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी चले गए। 1995 में एलन मस्क पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय पहुंचे, लेकिन एडमिशन के 2 ही दिनों बाद मस्क का मूड बदल गया और उन्होंने बीच में ही पीएचडी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ वेब सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 की शुरुआत की। ये वो दौर था जब एलन मस्क ने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें बिजनेसमैन बनना है। बाद में मस्क और उनके भाई ने 1999 में Zip2 को बेच दिया। Zip2 की डील से मिले पैसों से मस्क ने X.com नाम की कंपनी की शुरुआत की। एलन मस्क का दावा था कि X.com पैसा ट्रांसफर करने की व्यवस्था में क्रांति लाने वाली है। साल 2004 में एलन मस्क ने अपनी महत्वाकांक्षी कार कंपनी टेस्ला की नींव रखी। टेस्ला के बारे में एलन मस्क ने कहा था कि भविष्य में सब कुछ इलेक्ट्रिक होगा। स्पेस में जाने वाले रॉकेट भी और टेस्ला इस बदलाव को लाने में अहम भूमिका निभाई। और एलन मस्क की भविष्यवाणी सच साबित हुई। आज टेस्ला रिकॉर्ड प्रॉफिट कर रही है। 2021 में टेस्ला का बाजार मूल्य $1.2 ट्रिलियन तक हो गया। टेस्ला सबसे तेजी से 1 ट्रिलियन के आंकड़े तक पहुंची थी और ब्रांड वैल्यू के मामले में भी सबसे बड़ी कंपनी बनी। हालांकि एक किताब में दावा किया गया था कि एक वक्त मस्क ने टेस्ला को बेचने का मन बना लिया था। टेस्ला को बेचने के लिए मस्क ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से बात की थी। दावा है कि एलन मस्क एप्पल का सीईओ बनना चाहते थे। एलन मस्क की कंपनियां आज रिकॉर्ड कमाई कर रही हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि एलन मस्क की रिस्क लेने की क्षमता। उनके करीबी बताते हैं कि जोखिम लेने और लगातार काम करने की क्षमता की वजह से आज मस्क ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। 2008 में जब दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी तो मस्क की हालत भी काफी खराब हो गई थी। लगातार असफलताओं से एलन मस्क विचलित नहीं हुए। यही वो दौर था जब स्पेसएक्स के पहले 3 लॉन्च फेल हो गए। मस्क निराश जरूर हुए, लेकिन हौसला नहीं हारे। हफ्ते में 120 घंटे काम कर मस्क ने असफलताओं के अंधेरे को हरा दिया और सफलताओं के सितारे देखने शुरू किए। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनके पैसों की वजह से उन्हें कोई याद रखे। मस्क चाहते हैं कि दुनिया उन्हें एक इंजीनियर के तौर पर याद रखे। एक इंटरव्यू में मस्क ने कहा था कि मैं हर सुबह किसी नई तकनीकी समस्या का हल ढूंढने के लिए उठना चाहता हूँ। बैंक में कितना पैसा है, इसे मैं सफलता का पैमाना नहीं मानता। एलन मस्क बचपन से बहुत सीधे थे, इसी वजह से अन्य बच्चे उन्हें काफी तंग किया करते थे। एक बार कुछ लड़कों ने उन्हें खूब पीटा और सीढ़ियों से ढकेल दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस घटना की वजह से आज भी मस्क को सांस लेने में तकलीफ होती है। एक बार मस्क ने कहा था, बचपन में मैं बहुत ज्यादा शांत रहता था, इस वजह से मुझे बहुत परेशान भी किया गया। एलन मस्क का IQ 155 है, जो उन्हें जीनियस की कैटेगरी में ला देता है। अब तक उन्होंने कुल 8 कंपनियों की स्थापना की है। 1995 में मस्क ने Zip2 नामक अपनी पहली कंपनी की स्थापना की थी। इसके बाद 1999 में X.com, 2000 में पेपल, 2002 में स्पेसएक्स, फिर 2002 में ही द मस्क फाउंडेशन, फिर 2004 में टेस्ला, उसके बाद 2006 में सोलर सिटी और 2015 में ओपन AI की स्थापना की थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।